पंजाब हुकूमत के हवाले से सूबा भर में ही नहीं पूरे मुल्क में अफवाहों का एक बाज़ार गर्म हो गया है। बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पर बड़े बड़े एंकर्स दावा कर रहे हैं कि पंजाब में एक बड़ी तब्दीली देखी जा रही है और जो आज हालात हैं ये बहुत जल्द नहीं होंगे। बाज़ जो ऐसे मैं उनको क्या कहूँ जो वली अल्लाह हैं, जो ख़ुद को वली अल्लाह समझते हैं और अकल के कुल समझते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो पीटी के कैंप में दाखिल होना चाहते हैं लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल रही और तरले मिनटों पे उतरे हुए हैं। और यहाँ तक बाज़ लोग कह रहे हैं कि मेहरबान, बाज़ लोग कह रहे हैं, बाज़ लोग स्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं और बाज़ लोग ऊपर वाले कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के जो सर से उन्होंने हाथ हटा लिया है। इसमें क्या हकीकत है और किस बुनियाद पर ये लोग ये दावा कर रहे हैं? चूँकि अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत जो है एक सूबे में मरीम नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत है, ये अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे डेवलपमेंट के काम कर रही हैं और ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जो दूसरे सूबों को नसीब नहीं हो रहे, ना ही उन्होंने सोचा है। तो फिर ये सोशल मीडिया और ये सियाने और ख़ुद को अकले कुल कहने वाले किस बुनियाद पर उनकी रुखसती जो है वो कह रहे हैं? मरियम बीबी को मेरा ख्याल में इन्होंने ब्रीफ किया होगा, ना किया होता तो वो कोई एक्शन लेती। कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखें, एक बात आगे प्रोग्राम संभाल के रखें। जो आज हालात है ना पंजाब के, सबर कर जाएंगे, नहीं हो। एस्टैब्लिशमेंट पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं है। मुस्लिम लीग के लिए जो तीफी भट्ट साहब ने काम किए, जो खिदमत की, वो कोई और करके तो दिखाए, इतने पैसे कोई खर्च कर सकता है? इस पे आज मैं बात करूंगा, उनके अच्छे कामों पे भी और उनके जो एंटी काम हैं उन पे भी बात करूंगा। देखिए जी, बात बड़ी सीधी सी है कि पाकिस्तान में अब तक पाकिस्तान को अगस्त में 79 ईयर्स हो जाएंगे, लेकिन आज तक एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान और सियासी हुकूमतें एक दो को निकाल कर कभी एक पेज पे नहीं नज़र आए। और यही नज़र आया है कि जो सियासतदान हैं या सियासी हुकूमतें हैं ये गठपुतली हैं, हाकमे वक्त जो होता है वो कोई और होता है और इनकी लगाम किसी और के हाथ में होती है। मरीद के का बड़ा वाक़या हुआ, उसके बाद तीफी भट्ट का वाक़या हुआ और इस तरह के और कई मारवा अदालत कत्ल हैं जो इस हुकूमत के सर डाले जा रहे हैं। इस पर बातें हो रही हैं, लेकिन ये पहले एक क्लिप सुने, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। ये क्लिप किसका है? ये है मुल्क के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और इनका नाम मोहसन बेग है, एक न्यूज़ एजेंसी और एक अखबार के भी मालिक हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और जो आला अवानों के और आला ताकत का जो कॉरिडोर है उस तक भी इनकी रसाई है और बहुत सारी बातें की। इन्होंने जब इमरान खान की हुकूमत जाने वाली थी तो मोहसन बेग ने दावा किया था कि इमरान खान नो मोर नहीं होंगे। तो उसके मेरे ख्याल को 3 माह बाद मुल्क में एक बंजाल सा आया और वो ऐसा ही हुआ। उसके बाद बाहर चले गए, कभी अंदर आ गए। अभी मैंने हाल ही में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि यूट्यूबर्स को, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उनको एक इंटरव्यू दिया है इस्लामाबाद में। उसमें इन्होंने बहुत सारे हकीकतें बताई हैं और बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया है। अब अल्लाह जाने उसमें हकीकत क्या है, या उनकी कोई ज़ाती रंजिश है या किस वो बेस पर ये दावा कर रहे हैं। और इसके बाद मुल्क के अंदर अफवाहों का एक तूफ़ान गर्म हो गया है कि मरीम नवाज़ की हुकूमत जो है वो जाने वाली है और नहीं रहेगी। बाज़ लोग कह रहे हैं नहीं रहेगी, बाज़ लोग सुर्खियाँ लगा रहे हैं कि उनके सर से हाथ हटा लिया है, बाज़ लोग कह रहे हैं कि उनके झूठ पकड़ा गया है। तो मोहसन बेग ने, जो सीनियर सहाफ़ी जो यूट्यूबर्स भी हैं, इस्लामाबाद से तल्लक है, अयाज सैयद, उनको एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने 2-3 बड़े इंकशाफात किया है। इसके बाद और भी मैं बातें बताऊँगा। मोहसन बेग ने उसमें जो आगाज़ किया है अपने दोस्त की मौत का रोना रोहा है और उन्होंने कहा कि जो हाल ही में एक बड़ा वक़ूआ हुआ, तीफी भट्ट को जो है वो बाहर से लाए और इंटरपोल की मदद नहीं ली और उसके कवानीन पूरे नहीं किए और उनको कराची चलाते हुए रात में वो रास्ते में वो पार हो गए। तो उस पर जब उनसे बहुत सारे सवालात हुए तो मोहसन बेग उसमें 2-3 बातें कहते हैं। एक तो वो कहते हैं कि जी इस केस में जो है उनकी मौत में या उनके मुबैना पुलिस मुकाबले में या CCD के मुकाबले में, वो कहते हैं कि जो है वो मौजूदा IG पंजाब जो है वो उनकी बात करते हैं, उनके दफ्तर की बात करते हैं और फिर वो CCD के जो एडिशनल IG हैं उनकी भी बात करते हैं, उनका भी साथ मिलाते हैं उनको। और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि क्या तो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ और मरीम भी उनको भी पता होगा, उनको भी पूल में लिया होगा, तो वो बड़ी जुम्मा करा देते हैं नवाज़ शरीफ को और शहबाज शरीफ को और कहते हैं जी कि मरीम नवाज़ की इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, यहाँ तक हो सकती है। वो कहते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तीफी भट्ट को पुलिस मुकाबले में पार किया गया तो मरीम नवाज़ ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इससे साबित वो करते हैं। आगे चल के वो मज़ीद नून लीग को निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि नून लीग बताए कि तीफी भट्ट के अलावा नून लीग का सबसे हमदर्द कोई है तो वो बताए, जो नून लीग के लिए तीफी भट्ट ने किया। ये मोहसन बेग कह रहे हैं, तो फिर भी नून लीग बताए। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा पैसा नून लीग पर जो है वो तीफी भट्ट ने खर्च किया।
और फिर उसके साथ ही वो कहते हैं कि ये इनका जवाब देना पड़ेगा और पंजाब हुकूमत में देखेंगे कि इसमें तब्दीली होगी, आप देखेंगे कि ये जो आज है ये कल नहीं होगा। फिर वो ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू की हवाला देते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो जो कहते हैं कि पुर्तगाल में जिन्होंने जायदादें बनाई हैं तो उनको हिसाब देना होगा, या वो अदालतों में खड़े होंगे या एहतसाब में खड़े होंगे। अच्छा, मोहसिन बेग आगे जाके एक और कहते हैं कि वो सुलह में तीफी भट्ट और जो उसके मुखालफिन में सुलह करवाने में भी अहम किरदार अदा किया। वो ये भी कहते हैं कि उस्मान जो अनवर हैं IG पंजाब हैं, उनके कमरे में जब तीफी भट्ट के बिनोई जावेद भट्ट की मुलाकात कराई, उन्होंने तस्वीरें बनाई तो अगले दिन वो शूटिंग की नज़र हो गई। इस तरह के वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अब इसमें हकीकत क्या है तो ये तो वो जानते हैं, अल्लाह जानता है, या जिनके बारे में कह रहे हैं उनको सामने आकर, अवाम के सामने आकर तो मोहसिन बेग के इन सवालों का जवाब देना होगा, देना चाहिए। मेरी तो ये मशवरा है कि ये बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं जो नून लीग पर लगा रहे हैं, उनकी पंजाब हुकूमत को भी चलता कर रहे हैं, उसका भी दावा कर रहे हैं। एंकर को कहते हैं कि ये मेरा प्रोग्राम संभाल के रख लेना, आज जो हालात पंजाब में ये नहीं होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग की हुकूमत नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी बारी आती है कि जो मरीद के में मामला हुए उसके बारे में बहुत सारे वो इंकशाफात करते हैं, लेकिन ये बात सोचने वाली है। उसके बाद मज़ीद जो है, अगर सोशल मीडिया पर नज़र दड़ाई जाए तो अफवाहों का एक बाज़ार ही नहीं, समुंदर गर्म है। और वहाँ पे भी वो अक्सरियत यही दावे कर रही है कि मरीम नवाज शरीफ जो हैं अगरचे अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन ऊपर वालों ने, मेहरबानों ने उनके सर से हाथ हटा लिया है और वो जाने वाली हैं, रुखसत होने वाली। भाई किस बुनियाद पर रुखसत आप उन्हें कर रहे हैं? आपके पास कौन सा पैमाना है? मेरा उन एंकर से, उन यूट्यूबर से, उन सहाफ़ियों से सवाल है कि आप देखें ज़रा मरीम नवाज़ की कारकर्दगी। मैं कोई नून लीग का करिंदा नहीं हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि जनाब मेरा भी चैनल देखो, मुझे भी व्यूज़ दो, मैं तो ये नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं मुआवजा करूँ न्यूट्रल एक सहाफ़ी के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, तो फिर 5 सूबे हैं पाकिस्तान के अंदर। आप सिंध को देख लो, आप KPK को देख लो, आप गिलगित बल्तिस्तान को देख लो, आप बलोचिस्तान को देख लो। तो अगर कारकर्दगी के हवाले से मरीम नवाज़ का बाजी साहब का मुकाबला आप दूसरे सूबे से करेंगे तो फिर तो नज़र नहीं आता कि मरीम नवाज़ की हुकूमत जा रही है। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर और कोई बात है तो कोई एक्सटेंशन का मामला है या कोई और है कि उस पर नहीं मानती या उसका वालिद साहब नहीं मानते या उनके तहफ़्ज़ात हैं, तो ये और मामला है। अगर कारकर्दगी की बना पर उन्हें घर भेजना तो फिर ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि पंजाब में उनके दौर में जितनी डेवलपमेंट, ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो सेहत का मैदान देख लें, वो एग्रीकल्चर देख लें, वो ट्रांसपोर्ट देख लें, वो जनाब वाला अदलिया का सिस्टम देख लें, वो पुलिस इस्लाहात देख लें, वो CCD बनाया वो देख लें, इस तरह के और बहुत सारे काम हैं, वो एजुकेशन देख लें। तो फिर अगर कारकर्दगी की बिना पर किसी को घर भेजना है तो वो फिर बात ये समझ में नहीं आती, क्योंकि इस वक्त अगर मैं जो सियासी गवर्नमेंट बनी है, ज़ाहिर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़े इत्तेहादी हैं आपस में मरकज़ में। तो अगर कारकर्दगी देखनी है तो फिर मैं ये कहूँगा, आप चाहे मुझे गालियाँ निकालें, कि जो 5 सूबों की हुकूमत है इस वक्त मरीम नवाज़ उनमें से ऊपर है और उनकी कारकर्दगी आला है। किसी शूबे में भी उनका मुआवजा कर लो और सैलाब आया उसमें कर लो। हमने दीगर सूबों के वज़ीर आला तो सैलाब के पीछे जाते हुए नहीं देखे। हमने मुराद अली शाह जो सिंध के वज़ीर आला हैं उनको कभी कभार इसमें देखा है 2-3 मरतबा मुतासरीन के साथ। तो वो तो बीबी साहबा, जो बाजी साहबा जिसको आप कहते हो मरीम नवाज़, वो तो रही सैलाब जब तक वो समुंदर में गर्क नहीं हो गया तो उस वक्त तक तो वो उसका पीछा करती रही हैं। तो रही बात वो जो पुर्तगाल की बात करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, और उस पर मोहसिन बेग साहब ने भी मोहर लगाई है, तो ज़ाहिर है जो जिन्हें खा दियाँ गाजरा टेढ़ उन्होंने पीर, मरीम नवाज़ की जायदाद नहीं ना पुर्तगाल। अगर किसी अफसरों की है तो फिर उनको जवाब देना होगा, कानून सबके लिए साझा है। लेकिन मैं जो इस प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि मरीम नवाज़ साहबा को, मुस्लिम लीग नून को और हुकूमती लोगों को सामने आकर जो है वो जवाब देना होगा, जवाब देना चाहिए और डिफेंड करना चाहिए कि क्या वाकई तीफी भट्ट ने नून लीग के लिए सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा था, और क्या वाकई जो बरीदगी में हुआ उसमें मरीम नवाज़ साहबा की जो खामोशी थी वो इसलिए थी कि उन्हें पता था। क्योंकि मोहसिन बेग कोई आम आदमी नहीं है, तो वो जो ताकत के कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे भी वेल कनेक्टेड हैं, हुकूमतों में भी हैं और वो बात लॉजिकली करते हैं। तो इस सब का जवाब नून लीग को देना चाहिए, खुसूसन मरीम नवाज़ साहबा को देना चाहिए, मुस्लिम लीग नून के सदर को देना चाहिए। और वहाँ पे उन्होंने सैयद शौकत भट्ट साहब की भी बात की है कि वो सुलह करवाने चाहते थे टीपू ख़ानदान में और तीफी भट्ट ख़ानदान में, वो भी पेश थे, उनको भी जवाब देना चाहिए। तो अदरवाइज़ ये जो अफवाहें हैं ये बढ़ेंगी और ये आज तो अफवाहों का बाज़ार है और कल ये समुंदर में भी तब्दील हो सकता है। तो इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि मरीम नवाज़ साहब को खुद दे देना चाहिए, क्योंकि उनके जो मैं सच्ची बात करूँगा कि मीडिया टीम तो चंद एक सहाफ़ियों, चंद एक रिपोर्टरों तक या यूट्यूबर्स तक महदूद है। आम जो सहाफ़ी उनके लिए तो उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे हैं जो सूझबूझ रखते हैं। तो इसलिए मैंने यही मेरी गुज़ारिश थी और यही मेरी वो चीज़ें थी कि आजकल मरीम नवाज़ की हुकूमत को घर भेजने के हवाले से सोशल मीडिया पर और जो मैं कहता हूँ कि चंद एक जो PTI नवाज़ लोग हैं वो ये सरगर्म कर रहे हैं ये फाएँ कि मरीम हुकूमत अब जाने वाली है और उनकी रुखसती होने वाली है और उनसे एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो गई है। तो इसका मरीम नवाज़ साहबा को जवाब देना चाहिए। और फिर मैं ये कहूँगा कि अगर कारकर्दगी देखनी है तो पूरे मुल्क के 5 सूबे हैं और उनमें से मरीम नवाज़ के सूबे की कारकर्दगी नंबर 1 है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त।